जोहार मित्रों एवं छात्र छात्राओं, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नवम वर्ग का मैथ लेकर आया हूं, एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले शॉर्ट में मैं परिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब यहाँ पर बात आ रही है पूर्णांक की, तो पूर्णांक के बारे में भी आप जान लें। पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 आता है। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। शून्य को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे 0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि 0 को 1 से भाग दिया जाएगा तब 0 आएगा। यहाँ पर 0 को मैंने लिखा 0/1। यह 0 P/Q के फॉर्म में हो गया और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह अक्सर परीक्षाओं में आता है। ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। चूंकि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, इसलिए आप लोगों को ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, चूंकि 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। यदि 8 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती तो हम लोग 9 से ऊपर नीचे गुना करते। जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उससे एक ज़्यादा संख्या लेकर हम अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। 7 21। इसी तरीक़ा से 4 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4/1। इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 से अंश और हर को। अब यहाँ पर देखें, 3 का वैल्यू आ गया 21/7 और 4 का वैल्यू आ गया 28/7। दोनों भिन्न का हर इक्वल है। हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो चूंकि हर दोनों का बराबर है, ऐसी परिस्थिति में 21 और 28 के बीच में आता है 22, 23, 24, 25, 26।
और बटा में 7 रहेगा, जो कि 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्याएं होगी। अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या होगा? 21/7 है, इसके बाद क्या होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 के पहले तक 27, 1 2 3 4 5 6। ये 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच में होगा। यह आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको करना होगा 3/5 को आप लिख सकते हैं 3/5 गुना, यहाँ आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, इसलिए 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। 6 तिया 18, 6 पचे 30। इसी प्रकार 4/5 को भी हम लोग लिखेंगे। 6 चौक 24, 6 पचे 30। यहाँ दोनों भिन्न को आप ध्यान से देखें, दोनों का हर यहाँ हर 30 है और यहाँ भी 30 है। ऐसी परिस्थिति में दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं होगी वह होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 इत्यादि। अतः तीन बटे 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं होगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। लास्ट वाला नहीं होगा। 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें निकालना था 5 परिमेय संख्याएं, और यह 5 परिमेय संख्या हो गया जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 3 भी बन चुका, जिसे आप लोग अपनी कॉपी में उतार लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह सत्य है या असत्य, आप लोग बतलाएं, सोच लें। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह आंसर होगा सत्य,
क्योंकि ये आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ... पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये प्राकृत संख्या जितना भी है सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए यहाँ यह कथन कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है सत्य है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सबसे पहले ये जान ले पूर्णांक के अंदर आता है माइनस संख्या, इत्यादि। पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं ये है -3 -2 -1, लेकिन ये संख्याएं जो ऋणात्मक संख्याएं हैं सो पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह कथन असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या को हम लोग बटा के रूप में लिखते हैं 1/2 3/2 3/5, लेकिन जितना भी ये बटा में संख्याएं हैं, भिन्न में संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 इस तरीक़ा से होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कहना गलत होगा, असत्य। इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी समाप्त हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह मैथ, यह चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।